अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, पीसफुल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एम एच ताहिर। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि इस वक्त हम एक गोल्ड की शॉप पे मौजूद है और आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर होगा कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर जिनका नाम काशिफ ज़मीर है, जो कि आए दिन सोशल मीडिया पे किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं। उनका रिसेंटली एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसमें ये जो मेरे साथ भाई बैठे हैं, तनवीर अब्बास हैदरी साहब, ये उसको वहाँ पे ऑन द कैमरा उसको एक्सपोज किया जाता है। एक्सपोज किस तरह किया जाता है? काशिफ ज़मीर, वही काशिफ ज़मीर जो कि कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और हर जगह वो अपने पैसे को शो ऑफ करता है, और कहा यह जाता है कि उसके गले में जो गोल्ड है उसकी मालियत करोड़ों में है। तो ये जो तनवीर अब्बास हैदरी साहब मौजूद है, इन्होंने उसको एक्सपोज किया, और किस तरह एक्सपोज किया इन्हीं से बात करते हुए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, इन्ना ਵੱਡਾ टिकटॉकर ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ऑन द कैमरा। नहीं, बड़े छोटे होने की बात तो बाद में है ना। देखें, जो सच है वो तो सच है। झूठ जितना बड़ा आदमी बोल रहा होगा, तो वो झूठ ही है ना। वो बड़े के झूठ बोलने से झूठ थोड़ी छुप जाना है। तो वो 24 न्यूज़ वालों ने मुझे कॉल की तो मैं गया था उधर। आपको किसने कॉल की थी? 24 न्यूज़ वालों ने कॉल की थी मुझे, फ़िज़ाली। अच्छा, जब आप वहाँ पे गए, क्या आपको ये पता था कि आपने काशिफ ज़मीर को एक्सपोज करना है? नहीं, उन्होंने मुझे बताया था कि काशिफ़ ज़मीर साहब का इंटरव्यू है और हमने उनसे बात की हुई है कि उनका गोल्ड चेक करना है कि रियल है कि फ़ेक है। तो वो आप देख दीजिएगा। ये बात काशिफ ज़मीर को पहले से पता थी? जी, उसको इंटरव्यू करने से पहले उन्होंने बताई थी। लेकिन आपने तो उसको एक्सपोज कर दिया ना। तो इस तरह किस तरह पॉसिबल है कि एक बंदे को पहले पता हो कि ऑन कैमरा मेरे साथ इस तरह होने वाला है, तो फिर भी वो एग्री था? ये अब उसको पता हो। वो उसने कहा कि कोई मसला नहीं, मेरे गोल्ड पे आप बात करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या फेम की भी लालच हो सकती है, क्योंकि ये आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं सोशल मीडिया? अब ये देखें, ये तो उसके अंदर की बातें हैं ना, वो तो कोई भी नहीं जान सकता कि उसका क्या माइंड है या क्या चाह रहा है वो। लेकिन जो सच है वो ये है कि मुझे बुलाया गया था कि आपने ये सोना चेक करना है। तो गोल्ड मैंने चेक किया, उसमें से कोई एक चीज़ भी सोने की नहीं थी। जो आपने गोल्ड चेक किया, उसका जो वेट था वो कितना था? नहीं, वेट तो उधर हमने किया ही नहीं, वेट तो तब करना पड़ता ना जब वो आप गोल्ड होता है। आपको एक्सपीरियंस तो है ना कितना वेट होगा? तकरीबन मिनिमम भी अगर उसको हम गोल्ड के वज़न में लाएँ ना, तो 25 से 30 तोला बनता है। 25 से 30? जी, जी। जी। जो कि फेक था। फ़ेक था, बिल्कुल फ़ेक था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऐसी कौन-सी ट्रिक होती है गोल्ड को चेक करने की, जिससे आपको ये आइडिया हो? देखिए, ये ट्रिक समझते हुए तो उम्र गुज़र जाती है। हम ख़ानदानी ज्वेलर हैं, हमारा आबा-ओ-अजदाद का काम है ये। तो हमें तो देखते ही पता चल जाता है कि गोल्ड है कि नहीं है। लेकिन अवाम की तसल्ली के लिए, लोगों के देखने के लिए, कि वो ये ना कहें कि एक बंदा ऐसे ही आया तो उसने ऐसे ही बात कर दी है। तो वो मैं एक कसौटी होती है, वो मैं साथ लेके गया था, फिर उसको मैंने उधर कस लगा के चेक किया, उसके ऊपर फिर तेज़ाब फेंका। वो उड़ गया, वो सोना होता तो वो ठहर जाता, वो सोना नहीं। जब आपने ये तमाम चीज़ें एक्सपोज़ किया उन्हें, जी, जी। तो काशिफ़ ज़मीर का जो रिएक्शन था वो क्या था? वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया, उसका क्या रिएक्शन था। लेकिन वो मैं उसकी बहादुरी कहूँगा कि वो अपने झूठ पे भी डटा हुआ था। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे जिसको हर बंदा यूटिलाइज़ करता है, लेकिन वहाँ पे भी आप इतनी ढिठाई और दीदा दलेरी के साथ लोगों से झूठ बोल रहे हैं। बेसिकली वो क्या आप समझते हैं कि वो अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं या वो खुद बेवकूफ़ हैं? देखें, कबूतर की आंखें बंद कर लेने से ना बिल्ली चली नहीं जाती। बात समझ रहे हैं ना आप? तो इंसान जब इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे है ना, तो आप समझो आप यूथ को लीड कर रहे हो। आप क्या पैगाम दे रहे हो? तो वो अच्छा होना चाहिए, वो मस्बत होना चाहिए। तो बात ये है कि वो जितना भी कह ले, सच तो सच है ना, वो तो एक दिन बाहर आना ही आना है। तो मैंने तो कह दिया था, भई अगर आपको कोई ट्रस्ट नहीं है, मुझे किसी ना कोई 24 आवर ने पे किया है, ना फ़िज़ाली ने पे किया है, ना किसी तीसरे बंदे ने पे किया है। मैं तो एक मेरिट पे बात करने आया हूँ। अगर मुझ पे आपको ट्रस्ट नहीं है, आप अपने मर्ज़ी के किसी बंदे को बुला लो, आप चेक करवा लो। आपका गोल्ड साबित हो जाए, मैं 20 लाख रुपए आपको दे दूँगा। अच्छा, काशिफ़ ज़मीन ने कहा ये जा रहा है, एक शर्त भी रखी थी कि अगर कोई मेरे गोल्ड को फेक साबित कर देता है, जी, जी। तो मैं उसको एक बड़ी अमाउंट इनाम के तौर पे दूँगा। क्या ये बात सच है? जी, उस दिन फ़िज़ाली ने कहा था कि आपने किसी प्रोग्राम में 3 करोड़ रुपए की बात की हुई थी। तो जब उसने ये बात की तो वो फौरी हाइपर हो गया, समझे, एक तरह से उसने 10 लाख रुपए उसने कहा कि मैं निकालें।
अच्छा, लेकिन 10 लाख रुपया उसके पास अवेलेबल था उसमें। उसने बैग से निकाले, लेकिन वो 9 लाख थे। वो मैंने दूर से बैठा हुआ था सामने, मैंने चेक कर लिए थे, ये कि 10 नहीं है। लेकिन वो फिजा अली ने वैसे पकड़ लिए, लेकिन ऑन एयर जब उसने दोबारा उसको रिपीट किया 10, तो मैंने कहा भाई ये 10 नहीं है, आप मेरे भाई हो। लेकिन एक बात मैंने और की जो उसकी फेवर में थी, कि मैंने कहा यार आप गोल्ड स्मिथ नहीं हो, आप ज्वेलर नहीं हो, आपके साथ भी धोखा हो सकता है। मे बी कि आपने गोल्ड के पैसे दे के बनवाए हो, वो गोल्ड ना हो। लेकिन उसने बस वो कहा कि मैंने ये दुबई से परचेज किया है, जिस तरह से आपने सुना। दुबई में तो धोखे नहीं ना होते, पाकिस्तान में तो हो सकते। तो आपको क्या लगता है कि जो काशिफ ज़मीर है, ये झूठ बोल रहा है? भैया वो जो गोल्ड उसको कह रहा था ना कि सोना है ये तो झूठ ही साबित हुआ ना, ये तो सच ना साबित हुआ। तो बाकी की बातें को उसकी पर्सनल है, मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे बताइएगा, अगर वो गोल्ड ही होता, क्योंकि बकौल काशिफ ज़मीर के कि मैंने गोल्ड ही, तो उसकी जो मालियत है वो कितनी होती? भैया उस दिन 4,11,600 रुपए पर तोला था 22 कैरेट का। तो अगर 30 तोले भी होता है तो बना लें आप, 1 करोड़ से अबव जाता है वो। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का गोल्ड बनता है वो। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है और यहाँ पे रोबड़ी की जो वारदातें हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या आप ये समझते हैं, एक बंदा अपने घर से गोल्ड पहन के निकलता है और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ दिखाई जा रही है, हादसे जो है गरीबों के साथ होते हैं, इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता? देखें वो, ये आपकी बात ये भी ठीक है कि हादसे जो गरीबों के साथ होते हैं हो अमीरों के साथ भी जाते हैं। लेकिन या तो बस उसकी आप गुड लक कह सकते हैं, या फिर वो कहता है कि मेरे गार्ड्स वगैरह मेरे साथ होते हैं। ये सारी चीज़ें तो ऑन एयर उसके इंटरव्यू में भी गई हैं। तो उसने बताया है कि बस ये मामला था। एक पिक्चर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें फ़िज़ा अली ने उसके जो पैसे थे, जो कैश था, जो वो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हो रही है। लोग उसकी मीम्स बना के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, क्या इतना पैसा अपने साथ रखना या इतना ज़्यादा शो ऑफ करना, क्या इससे किसी की दिल आज़ारी भी होती है? हो सकती है दिलादारी, देखें जिसके पास नहीं है वो तो सोचेगा ना यार यार काश मेरे पास भी होते। लेकिन ये अल्लाह पाक की देन है। और मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने, अल्लाह पाक ने अगर आपको नवाजा हुआ है ना किसी चीज़ से, तो वो पसे पर्दा ही रहे तो अच्छा है। तो देखने वालों को वैसे भी पता चल जाता है। मुझे एक ये भी बताइएगा कि आपको मे बी याद हो कि काशिफ ज़मीर का ही एक कुछ टाइम पहले वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें इन्होंने इनवाइट किया था, एक तुर्किश एक्टर हैं, उनको लाहौर इनवाइट किया गया था। जबकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी कि उनको पे नहीं किया गया। तो इस तरह का भी लोग फ्रॉड करते हैं सोशल मीडिया पे फ़ेम लेने के लिए, या कंट्रोवर्सी में रहने के लिए, या लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम जी इस तरह भी हो सकता है। आप ये समझते हैं कि ये सारा जो है, ये सिर्फ़ एक सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है, लेकिन जो इसके ऑपोज़िट जो लाइफ़ होती है वो कुछ और ही है, इसके बिल्कुल ऑपोज़िट होती है? देखिए ये चीज़ें तो उसने उस दिन भी क्लियर की हैं। फिज़ा अली ने उससे क्वेश्चन किया था कि आपने उर्तुगल गाज़ी जो वो एक किरदार था, उनको आपने बुलाया तो फिर आपने उनको पे नहीं किया। उसने वो बताया कि मैंने 3 करोड़ और कुछ 4 करोड़ और कुछ लाख रुपए मैंने उसको दे दिए थे, तो बाकी पेमेंट मेरी जो स्टेट बैंक ने रोक ली, ये ब्लैक मनी है। तो इस तरह की कुछ बातें वो कर रहा था। लेकिन बात पता है क्या है कि वो सरे आना और पसे आईना में कुछ फ़र्क होता है। वो बात तो देखें गोल्ड वाली बात पे ही साबित हो गई कि सरे वरक कुछ और है और पसे वरक कुछ और है। बस यही। मुझे ये बताइएगा कि जब आपका शो ख़त्म हुआ, क्या काशिफ़ ज़मीन ने आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट किया, कोई राब्ता किया, या कोई थ्रेट वग़ैरह तो नहीं आया आपको? नहीं, नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। इस टॉपिक पे भी मेरे साथ कोई बात नहीं हुई। इस तरह की कोई बात नहीं हुई। वैसे राब्ता आपसे किया था? जी, मेरी 2 दिन पहले भी बात हुई है, मैसेज पे बात हुई थी। वो गया हुआ था माशाल्लाह उम्रा करने, तो मैंने पूछा था उससे क्या हाल-चाल है, कब आ रहे हो? कहता है 25 को वापस आ रहा हूँ। बस इस तरह की कुछ बातें हुई। ये नाज़रीन, तनवीर अब्बास हैदरी साथ मेरे साथ मौजूद थे। उनकी तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह इन्होंने काशिफ़ ज़मीर को सबके सामने ऑन कैमरा एक्सपोज़ किया। और बहुत अफ़सोस की बात है कि आप टिकटॉक के ऊपर और आप सोशल मीडिया के ऊपर ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या आपके पास इतना पैसा है, तो आप क्यों गरीबों की मदद नहीं करते? आप लोगों की दिल आज़ारी भी करते हैं। आपकी इन वीडियो से लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। सर, क्या आप समझते हैं काशिफ़ ज़मीर के पास इतना पैसा है, उसे गरीबों के लिए भी कुछ हेल्प करनी चाहिए, कुछ डोनेशन करनी चाहिए? करनी चाहिए। काशिफ़ ज़मीर के अलावा भी भई पूरा पाकिस्तान में बड़े-बड़े लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो सिर्फ़ अपने लेकिन कभी ऐसी कोई वीडियो काशिफ़ ज़मीर के सामने नहीं आई, किसी गरीब की हेल्प कर रहा हो या किसी ज़रूरतमंद को नहीं, उसने कुछ दे रहा हो? उसने उस दिन बताया कि मैं करता हूँ और अल्लाह पाक उसको और भी हिम्मत दे, तौफ़ीक दे।
अगर किसी ने करना है ना तो उसने अपनी अकबत संवारनी है। जो चीज़ इधर दे के जानी है वही आगे काम आनी है। अपने लिए आप जितना मर्जी कर लो वो अपने लिए है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो दुनियावी है, ठीक है, जब तक सांस चल रही है वो चलता रहेगा। ये नाज़रीन इनकी तमाम तर आपसे गुफ्तगू सुनी और आपने कमेंट सेशन में हमें ये ज़रूर बताना है कि क्या इस तरह सोशल मीडिया पे आके लोगों को ये कहना कि मेरे पास इतना कैश है या मेरे गले में इतना तोला मैंने गोल्ड पहना है, क्या चीज़ सही है या नहीं? ये आपने ज़रूर बताना है और कमेंट सेशन में अपना फीडबैक ला दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।